हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे नीड को एज ए वर्ब हम यूज करेंगे कैसे, और कैसे हम नीड को एज ए मोड हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नीड एज ए वर्ब। इसको हम तीन टाइप के सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में एज ए वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो तीन टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि अफर्मेटिव, नॉट वाले, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, क्या क्यों कैसे वाले, इसमें हम लोग को जरूरत पड़ती है ऑक्सिलरी वर्ब की, जिसे हम बोलते हैं हेल्प। तो वो होती है डू और डज। डू हम लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू और दे, और डज हम लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट या किसी का नाम। डिड हम लगाते हैं सभी सब्जेक्ट्स के अंदर, लेकिन सेंटेंस हमारा बनता है पास्ट में। अब ऐसे नीड को दो टाइप से यूज करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, नीड आता है, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है। ही नीड्स हेल्प, यानी कि उसे मदद की जरूरत है। यहाँ पर हेल्प का मतलब ये वर्ब नहीं है, मदद करना नहीं है, ये है सिंपल मदद, जिसे बोलते हैं सहायता। उसे सहायता की जरूरत है, उसे पेन की जरूरत है, तो ही नीड्स पेन। यहाँ पर हमने नीड्स क्यों लगाया, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट जब होता है तो प्रेजेंट के अंदर उसके साथ एस और ये सबको लगाना पड़ता है। इनके साथ अगर वर्ब, इनके साथ आप अगर नीड लगा रहे हैं तो आपको एस लगाना पड़ेगा प्रेजेंट टेंस के अंदर। अब जैसे कि उसे मोबाइल की जरूरत थी, ये सेंटेंस हमारा पास्ट का है, तो ही नीडेड मोबाइल, या उसे मदद की जरूरत थी, ही नीडेड हेल्प। क्या तुम्हें पेन की जरूरत है, तो डू यू नीड पेन। यहाँ पर देखिए डू है, यू है, तो डू यू नीड पेन, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या उसे पेन की जरूरत है या उसे लैपटॉप की जरूरत है, तो डज ही नीड हेल्प लैपटॉप। यहाँ पर नीड्स हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं तो उसमें एस और यस नहीं जोड़ते। क्या उसे कंप्यूटर की जरूरत है, डिड, क्या तुम्हें कंप्यूटर की जरूरत है, तो डिड यू नीड कंप्यूटर का हेल्प। ठीक है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, आई नीड यू। यहाँ पर यू हमारा जो है ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट, नाउन। तुम्हें पेन चाहिए, तो यहाँ पर तुम्हें पेन चाहिए, तो यू नीडेड पेन चाहिए था, यू नीडेड अ पेन। मुझे किसी जरूरत नहीं थी, तो आई डिड नॉट एनीवन। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरफ काम कर रहे हैं। क्या उसे प्यार की जरूरत नहीं थी, ही नॉट नीड लव। लव यहाँ पर प्यार के लिए है, और डिड हमने किया क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि हम नीड टू लगा रहे हैं। देखते हैं नीड टू कब लगा रहे हैं। ये दोनों एज ए वर्ब यूज हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है तो तुम्हें पहले जरूरत है, तो जरूरत है के लिए नीड आ गया। अब यहाँ पर मेहनत कर रहा, तो यहाँ पर वर्क, मेहनत करने के लिए होता है वर्क हार्ड। ठीक है, तो तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, तो यू नीड टू वर्क हार्ड, तो यू नीड टू वर्क हार्ड। यहाँ पर आपको वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तो आई डोंट, नेगेटिव सेंटेंस है, तो आई डोंट नीड टू टेल यू। यहाँ पर आपको उससे पहले डू या डज ऐड करनी है। मुझे उसकी बात सुननी चाहिए, तो डू आई लिसन टू। ठीक है, तो डू आई यहाँ पर नीड, डू आई नीड टू लिसन टू। तो यहाँ पर लिसन टू हमने लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जिनके साथ टू लगाया जाता है, तो डू आई लिसन टू हिम। उन्हें यहाँ रहने की जरूरत क्यों है, तो वाई डू दे नीड टू, रहना होना, तो यहाँ पर ये वर्ब है, तो वाई डू दे नीड टू बी हेयर। राम को जाना चाहिए था, तो राम नीडेड टू गो, ये वर्ब है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एज ए वर्ब हम इसको कब यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नीड को एज ए मोडाल वर्ब कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यूज करेंगे इसको, देखेंगे कि ये ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी के लिए यूज होता है, यानी कि आपको कोई जरूरत होती है या कोई आपको ऑब्लिगेशन लगाना है, तब हम इसको ऐसे मोडाल वर्ब यूज करते हैं। अब इसके अंदर हमेशा सेंटेंसेस या तो नेगेटिव बनाए जाते हैं या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस यहाँ पर नहीं बनाए जाते। लेकिन यहाँ पर ये जो मैंने एग्जांपल दिया है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव का है और यहाँ पर नीड एज ए मोडाल वर्ब यूज किया है। क्यों यूज किया है, तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। ठीक है, कि कब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं नीड को एज ए मोडाल वर्ब, तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर जब आप इसको एज ए अफर्मेटिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे एज ए मोडाल में, तो कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं,
या फिर कुछ फ्रेजेस होती हैं जिसके साथ आप नीड को कर सकते हैं एज ए मोडल अफर्मेटिव सेंटेंस में, वो आपको पता होनी चाहिए, जो कि है एवरीबॉडी, नो वन, nobody, only, never, hardly. These are the some negative words or phrases where we can use need as a modal verb. अब सेंटेंस भी है यहाँ पर देखिए, नो वन नीड डू द शॉपिंग। अब रूल देख लेते हैं इसका। सब्जेक्ट आता है, नीड आता है, यहाँ पर नीड एज ए मोडल वर्ब है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देन आपको लगाना है। इसमें कोई टू नहीं आता, इसमें कोई डिड नॉट नहीं आता, डू नॉट नहीं आता, सिंपल यहाँ पर नीड ही हमारा एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो नो वन सब्जेक्ट हो गया हमारा, नीड डू द शॉपिंग, ये हमारे अदर वर्ड होंगे, यानी कि किसी को जरूरत नहीं है शॉपिंग करने की। यहाँ पर देखिए, नॉट एवरीबडी नीड कम, यहाँ पर नेगेटिव वर्ड है, तो किसी को जरूरत नहीं है किसी को जरूरत नहीं है, या इसको नोबडी हम लिख सकते हैं, नोबडी नीड कम, किसी को आने की जरूरत नहीं है, नीड तो ये हो गया कम। अब यहाँ पर देखिए, ही नीड ओनली पे, ही नीड, यहाँ पर देखिए ओनली, ये हमारा क्या है, ये हमने यहाँ पर यूज देखे है ना कि नेगेटिव वर्ड और फ्रेजेस के साथ हम यूज कर रहे हैं इसको। तो ही नीड ओनली वेट, यानी कि उसको क्या जरूरत है, इंतजार करने की, क्योंकि ये इंतजार करना। शी नीड ओनली, यहाँ पर देखिए शी लगाया और ही लगाया, लेकिन हमने नीड्स नहीं किया, क्योंकि मोडाल के अंदर एसओ नहीं लगाते हैं, नीड आएगा। इट डजंट मैटर कि यहाँ पर आई है, वी है, यू है, दे है, कुछ भी है, शी है, ही है, किसी का नाम है, नीड का नहीं रहेगा। तो शी नीड ओनली कॉल मी, यानी कि उसे केवल जरूरत है, यहाँ पर फिर से ओनली आ गया, केवल जरूरत है मुझे कॉल करने की, एंड आई विल कम, और मैं आ जाऊंगा। तो दीज आर द अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस तो बन ही जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का रूल देख लेते हैं कि पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको लगाना है नीड नॉट, सब्जेक्ट लगाना है और फिर आपको लगाना है नीड नॉट, और उसके बाद आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इंटरोगेटिव, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, सब्जेक्ट आएगा, नीड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो पहले नीड आ जाएगा, इसमें डू डिड डज कुछ नहीं आता, तो नीड आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर नेगेटिव, अगर इसमें भी नॉट आ रहा है तो आप यहाँ, ठीक है, तो नीड सब्जेक्ट नॉट, अगर नहीं छोड़ दीजिए, उसके बाद आपको लगाना है वर्ब, देन आपको लगाना है अदर, ठीक है। दे नीड नॉट लॉक द डोर, यानी कि उन्हें जरूरत नहीं है दरवाजे बंद करने की। लॉक मतलब यहाँ पर बंद करना, वर्ब है ये, ठीक है। क्या उन्हें दरवाजों को बंद करने की जरूरत है, यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो नीड दे लॉक द डोर, क्या उन्हें जरूरत है दरवाजे को बंद करने की, ठीक है। और कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। दे नीड नॉट कम हियर, दे नीड नॉट कम हियर, तो सब्जेक्ट है, नीड नॉट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया अदर वर्ड, तो उन्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। नीड यू शाउट सो मच, यहाँ पर क्या है, तो क्या इतना चिल्लाना चाहिए, क्या इतना चिल्लाने की जरूरत है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो नीड, क्या तुम्हें इतना चिल्लाने की जरूरत है, तो नीड यू शाउट सो मच, इतना, इतना मतलब सो मच, ठीक है। नीड वी राइट दिस डाउन, क्या हमें इसे लिखने की जरूरत है, राइट डाउन मतलब लिखना, ठीक है। यू नीड नॉट वेट, यू नीड नॉट वेट, तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ही नीड नॉट आस्क माई परमिशन, उसे परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है। तो आई होप को समझ में आ गया होगा कि इसको एज ए मोडल हम कैसे यूज करते हैं। यही ये यहाँ पर भी कुछ सेंटेंसेस है, आप देख सकते हैं एज ए मोडल के अंदर। देखिए, यू नीड नॉट सेंड ईमेल, यानी कि तुम्हें मेल भेजने की जरूरत नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शी नीड नॉट अपोलोजाइज, उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, अपोलोजाइज का मतलब है माफी, वर्ब। दे नीड नॉट जस्टिफाई देयर एटीट्यूड, यानी कि उन्हें जस्टिफाई मतलब होता है किसी चीज का, बोलते हैं ना, किसी चीज का जवाब देना, क्लियरिफिकेशन देना, उसको ये समझाना कि सही किया उसने, तो जरूरत नहीं है समझाने की कि उसका जो एटीट्यूड है वो सही है या गलत है, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस कुछ एग्जांपल है जिसमें नीड को हम पहले यूज करेंगे एज ए ऑक्सिलरी वर्ब, तो नीड आई लॉक द डोर, वही
कि मुझे लॉक करने की ज़रूरत है डोर को। नीड ही कॉल द डॉक्टर, क्या उसे डॉक्टर को कॉल करने की ज़रूरत है। ये सेंटेंसेस है। तो यहाँ पर कुछ और सेंटेंसेस है जो मैंने लिए हैं नीड को एज ए वर्ब यूज करने के लिए। तो अगर आप इन सेंटेंसेस को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है। नीड को जब एज ए वर्ब यूज कर रहे हैं तो डू, डिड, डज यूज कर रहे हैं। क्या आपको किसी मदद की जरूरत है तो डू यू नीड, ठीक है। तो डू यू नीड एनी हेल्प, यहाँ पर मदद करना नहीं है, तो इसीलिए कौन सा रूल लगाया, सब्जेक्ट नीड और नाउन। तो इंटेरोगेटिव है तो ऑफकोर्स आपको डू डज तो लगाना ही पड़ेगा आगे। तो डू यू नीड एनी हेल्प, हमें और अधिक स्वयंसेवकों की आवश्यकता है। स्वयंसेवक मतलब होता है वॉलंटियर, ठीक है। तो वी नीड मोर, तो वी नीड मोर वॉलंटियर, यही रूल है। वी हैव गॉट व्हाट वी नीड, यानी कि हमें वह मिल गया है। ये यहाँ पर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के साथ नीड को यूज किया है। हमें मिल गया है तो सब्जेक्ट आता है, हैव आता है और उसकी थर्ड फॉर्म आती है हैव। तो वी हैव गॉट यानी कि हमें मिल गया है जिसकी हमें जरूरत है, तो वी नीड जिसकी हमें आवश्यकता थी। यहाँ ऑब्जेक्ट लगाया ही नहीं, क्योंकि लगा ही नहीं है, तो इसमें अगर इसको हमने हटा दिया तो सिंपल इतना रूल हो जाएगा, सब्जेक्ट आएगा और पास्ट के अंदर हम क्या लगाते हैं, नीडेड, ठीक है। प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए मुझे अधिक समय चाहिए, तो आई नीड मोर टाइम टू डिसाइड द क्वेश्चन। डिसाइड मतलब कि निर्णय लेना। हमें कार चलाने की जरूरत है की जरूरत नहीं है, क्या यहाँ पे है हमें कार चलाने की जरूरत है, हमें कार चलाने की जरूरत है, तो ये हो जाएगा वी नीड कार चलाना। तो यहाँ पर नीड टू हो जाएगा, वी नीड टू ड्राइव कार, ठीक है। तो नीड टू यहाँ पर कार चलाना, यहाँ पर दो वर्ब आ गई हैं, एक तो जरूरत और एक कार चलाना। तो कार चलाने के लिए होता है ड्राइव। तो आई होप मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।